अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो कंटिन्यू है, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूजिंग यूएमएल टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को जो है वो बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए जो है वो यूएमएल का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन देखते हैं कि किस तरह से यूएमएल के अंदर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को उसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखें बच्चे, यूजिंग यूएमएल टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि यूएमएल का यूज़ करते हुए हम किस तरह से सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। यूएमएल कैन बी यूज इन वेरियस स्टेजेस। यूएमएल जो है वो डिफरेंट स्टेज में जो है वो यूज्ड होती हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूएमएल जो है वो यूएमएल के डिफरेंट स्टेजेस हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, यानी कि उसको डेवलप करने के लिए यूज़ होती है यूएमएल। टू इम्प्रूव, जो क्या करती है, बेहतर करती है। टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है, बेहतर करती है कि हम यूएमएल की हेल्प से किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। एंड कम्युनिकेशंस, और अच्छे से उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आसानी से हम समझ सकते हैं और उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। Here are the some practical एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूएमएल के अंदर। फर्स्ट है प्लानिंग। बच्चे, प्लानिंग के बारे में हम अपने प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स में देखते रहे हैं कि कोई भी काम या कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो हमारा फर्स्ट फेज़ होता है वो प्लानिंग का होता है। अगर हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है, अगर हमने प्लानिंग की तमाम जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है उसको फुलफ़िल नहीं किया, तो हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से यूएमएल को भी प्रेजेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले क्या की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी। अब प्लानिंग क्या है, यूज़ यूएमएल डायग्राम। आप यूएमएल डायग्राम को यूज़ करते हुए टू मैप आउट द सिस्टम, जिसमें हम आप जो है वो एक सिस्टम का एक मैप बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यूएमएल डायग्राम की हेल्प से। बच्चे, यूएमएल डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चे कि हमारे पास जो क्लास डायग्राम है, यूज़ केस डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है, ये सारी की सारी जो है बच्चे आपकी यूएमएल डायग्राम के अंदर आती हैं। ये यूएमएल डायग्राम का पार्ट है। जितनी भी पीछे हमने डायग्राम्स पढ़ी हैं बच्चे, क्लास डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, ये सारी यूएमएल की है। तो प्लानिंग के अंदर क्या कहा जा रहा है कि आप इन तमाम यूएमएल की डायग्राम को यूज़ करते हुए आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, मैप बनाते हो कि जिसमें अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स आप देते हो। एंड डिज़ाइन बिफोर राइटिंग एनी कोड, यानी कि किसी भी कोड को राइट करने से पहले आप उसको जो है उसकी प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग कैसे करेंगे, यूएमएल डायग्राम की हेल्प से। आप यूज़ केस डायग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्प से प्लानिंग कर सकते हैं। आप क्लास डायग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एक्टिविटी डायग्राम को कर सकते हैं, आप सीक्वेंस डायग्राम को कर सकते हैं। तो आप जिस भी डायग्राम को सेलेक्ट करेंगे उसका एक मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसकी एक कंप्लीट सीक्वेंस बनाएंगे। बनाने के बाद देन आप कोड को राइट करेंगे। बिफोर राइटिंग एनी कोड, यानी कि कोड को राइट करने से पहले आप जो है वो डिफरेंट जो है वो प्लान करेंगे कोई भी डायग्राम को सेलेक्ट करते हुए। जैसे ही आपने जो है वो प्लानिंग कर ली है, प्लानिंग करने के बाद उसकी क्या की जाएगी, डेवलपमेंट की जाएगी। बच्चे, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट यानी कि किसी चीज़ को बनाना। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, किसी चीज़ को प्लान करना, किसी चीज़ के बारे में देखना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये प्लानिंग के अंदर आप देखते हैं। जैसे ही आप प्लानिंग कर लेते हैं देन आप क्या करते हैं, डेवलपमेंट, उसको डेवलप करना शुरू कर लेते हैं, यानी कि कोड वगैरह को देखते हैं। अब इसमें क्या है बच्चे, डेवलपर्स रेफर्स टू, डेवलपर कौन होते हैं, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। रेफर्स टू यूएमएल डायग्राम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर
एंड रिलेशनशिप विद इन द सिस्टम। डेवलपमेंट बच्चे क्या है कि एक जो डेवलपर है वो UML को यूज़ करते हुए उस डायग्राम को यूज़ करते हुए अंडरस्टैंड करता है, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करता है, सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर बना है उसको अंडरस्टैंड करता है और ये देखता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में किस तरह से सिस्टम के अंदर बने हुए हैं और सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा। तो ये डेवलपर जो है वो प्लानिंग के बाद उसको डेवलप करता है और ये देखता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से नज़र आएगा। जैसे उसकी डेवलपमेंट हो जाती है तो यानी कि अब वो स्टेक होल्डर के पास दे दिया गया है। अब स्टेक होल्डर बच्चे किसे कहते हैं? क्लाइंट को, जो कि सॉफ्टवेयर बनवा रहा है आपसे, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। अब जैसे डेवलपर ने क्या किया, डेवलप कर लिया है सॉफ्टवेयर, देन लास्ट बच्चे क्या है? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कंप्यूटर के टर्म्स में कम्युनिकेशन का मतलब बच्चे ये होता है कि डाटा को सेंड और रिसीव करना। यानी कि एक साइड पर आपने क्या किया है, मैसेज को सेंड कर रहे हैं और सेकंड पर जो है बंदा जो है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोनों के दरमियान क्या हुई है? कम्युनिकेशन, बातचीत है। UML डायग्राम, जो UML डायग्राम है, हेल्प करती है टीम मेंबर्स की हेल्प करती है, इंक्लूडिंग नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर। बच्चे नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर उसे कहते हैं जिसको किसी भी तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का नॉलेज नहीं होता। सिर्फ उसको, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे जो है वो नॉन टेक्निकल से क्या मुराद है, अगर आप कहें कि जो है ना मुझे बिरयानी खानी है तो आपके पास बनी बनाई तो बिरयानी आ जाएगी, तो लेकिन आपको खुद नहीं बनानी आती। तो अब इसमें ये क्या है कि आप उसका नॉलेज नहीं रखते लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि आपने जो है वो एक डेवलपर से सॉफ्टवेयर बनवा तो लिया है, लेकिन उसके वो किस तरह से बना है उसका नॉलेज आपको नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि जो डेवलपर होता है वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो है वो UML डायग्राम का यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है? ताकि जो स्टेक होल्डर है, नॉन टेक्निकल बंदा जो है, वो भी आसानी से उस सॉफ्टवेयर को समझ सके, इस्तेमाल कर सके। अब जिस तरह से मेरे पास जो है वो डिफरेंट स्लाइड्स हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही क्लिक किया जाता है तो जो स्लाइड्स है वो डिफरेंट डिज़ाइन में जो है वो अपीयर होती है। लेकिन अब आपने सिर्फ देखा है, लेकिन आपको जो है आपको इसके पीछे नहीं पता कि ये किस तरह से यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जो है इसी तरह से नॉन टेक्निकल वो होता है बच्चे जिसमें किसी बंदे को उसका नॉलेज, उस काम का नॉलेज नहीं होता। इंक्लूडिंग नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क। कम्युनिकेशंस के अंदर UML डायग्राम को यूज़ करते हुए स्टेक होल्डर को जो है बच्चे, यानी कि जो नॉन टेक्निकल नॉलेज रखता है, किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं होता, UML डायग्राम की हेल्प से जो है उसको आसानी दी जाती है कि वो सिस्टम को आसानी से समझ सके और आसानी से उस पर काम कर सकता है, ठीक है बच्चे। तो यानी कि वो खुद तो नहीं उसको जो है वो बना सकता स्टेक होल्डर, लेकिन जो है डेवलपर है वो अपने सॉफ्टवेयर को बनाते हुए UML डायग्राम का यूज़ करता है ताकि आसानी से कोई दूसरा बंदा, नॉन टेक्निकल जो है बंदा है, वो भी आसानी से सॉफ्टवेयर को चला सके, समझ सके। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में इंट्रोडक्शंस टू डिज़ाइन पैटर्न। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न। बच्चे डिज़ाइन पैटर्न का ये मतलब है कि आपके पास सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो है वो मल्टीपल जो है वो डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन नहीं है बल्कि मल्टीपल डिज़ाइन है। अब उस मल्टीपल डिज़ाइन के अंदर किसी एक डिज़ाइन को आपने निकालना है और उस डिज़ाइन को सेलेक्ट आपने करना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस डिज़ाइन को लगा देना है। अब देखें इसकी डेफिनेशंस में देख लेते हैं बच्चे। डिज़ाइन पैटर्न आर कॉमन सोल्यूशन। बच्चे डिज़ाइन पैटर्न क्या है? एक जो है वो कॉमन सोल्यूशंस है, आम सा सोल्यूशन है टू प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन पैटर्न आपके पास एक सादा सा सोल्यूशन है जो कैसे काम करता है? दे एक्ट लाइक टेम्पलेट्स, जो टेम्पलेट्स की तरह काम करता है टू हेल्प मेक कोडिंग ईजियर, जिसमें जो है आप किसी जो कोड है, कोड को राइट करना आपके लिए आसान होता है,
तेज़ होते हैं, फास्टर होते हैं एंड मोर कंसिस्टेंट, और उसके अंदर जो है कंप्लीट कंसिस्टेंसी होती है, एक तरतीब होती है, एक आसानी के साथ और एक फ़ास्ट तरीक़ेकार से आप अपने काम को कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? डिज़ाइन पैटर्न की हेल्प से। ठीक है बच्चे, डिज़ाइन पैटर्न आपके पास बने बनाए बच्चे सोल्यूशन होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब होता है बने बनाए कोई चीज़, और बनी बनाई चीज़ों में से आप किसी एक चीज़ को आप निकालते हैं। लाइक दैट बच्चे, जिस तरह से आपके पास जो है आपको 3 डायग्राम्स नज़र आ रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब मुझे अपना सॉफ्टवेयर जो है वो बनाना है, तो उसके लिए जो है वो मुझे जो है वो सेकंड वाला जो है वो मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा है, तो मैं सेकंड वाले को क्लिक करूँगी। ठीक है, मुझे इस पर जो है वो लिखना है, इसके अंदर इसकी तरह का जो है वो सॉफ्टवेयर बनाना है। तो मैंने क्या किया है कि बने बनाए तो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, सिर्फ मैंने सेलेक्ट करना है कि मैंने किसको जो है वो चूज़ करना है अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ये होता है डिज़ाइन पैटर्न। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे कॉमनली यूज़ डिज़ाइन पैटर्न। हमारे पास कुछ जो है वो डिज़ाइन पैटर्न जो है यूज़ होते हैं। फर्स्ट है सिंगलटन पैटर्न, सेकंड है फैक्ट्री पैटर्न। बच्चे सिंगलटन पैटर्न उससे कहते हैं जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को एक बार क्रिएट कर लेते हैं, उसको बार बार आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बाद में भी अगर वो चीज़ यूज़ होनी हो तो आपने जो प्रीवियस बना चुके हैं आप उसी को आगे आने वाले स्टेप्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। द सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ वे, ये एक ऐसा तरीक़ाकार है टू मेक श्योर, जो कि आपको जो है वो ये मेक श्योर करता है दैट इज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और द रिसोर्सेज इज़ क्रिएटेड ओनली वंस इन अ प्रोग्राम। कि प्रोग्राम के अंदर बच्चे, प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं, कि सॉफ्टवेयर जो है उसको बनाने के लिए आपने जो ऑब्जेक्ट्स एक बार बना लिया है, एक बार फॉर एग्जांपल बच्चे लॉगिन बटन बन गया है, एक बार सबमिट बटन बन गया है, एक बार आपने वहाँ पर नाम लिखा गया है, एक फील्ड बन चुकी है, अब उसको आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और आने वाले स्टेप्स में अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो जो आपने प्रीवियस बनाया है उसी को ही जो है आगे कंटिन्यू हम रख सकते हैं। वंस इन अ प्रोग्राम एंड री यूज व्हेन एवर नीडिड, और उसकी आगे आने वाले टाइम में अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगलटन पैटर्न आपके पास वो पैटर्न होते हैं जिसमें आपने चीज़ों को एक ही बार डिज़ाइन करना होता है, और आगे आने वाले स्टेप्स के अंदर अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो आपने जो प्रीवियस डिज़ाइन किया है उसी को आप जो है वो नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट्री पैटर्न किसे कहते हैं बच्चे? द फैक्ट्री पैटर्न इज़ लाइक हैविंग अ स्पेशल वर्कशॉप। वर्कशॉप्स बच्चे वो होती हैं जहाँ पर चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती है कि ये इस तरह से बनेंगी। दैट नोज़ हाउ टू क्रिएट। वर्कशॉप्स के अंदर आप ये जानते हैं कि आप किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, बट यू डू नॉट नीड वरी अबाउट द डिटेल्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आर मेड। लेकिन आपको मुकम्मल तौर पर उन प्रोडक्ट्स की डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आपको ये सिखाया जाएगा कि ये इस तरह से बनेगा, लेकिन उसके बारे में मुकम्मल जो है वो मालूमात रखना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। लाइक दैट हमें पता है कि साबुन जो है वो सोप है, सोप को अगर आप देखें तो उसका डिज़ाइन आपके सामने होता है, आपको ऊपर जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि इसको बनाने के लिए इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उन चीज़ों का नॉलेज आपके पास हो ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी कि आपको चीज़ें बनाना सिखाई जाएंगी, लेकिन उन चीज़ों प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट्री पैटर्न के अंदर होता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर पैटर्न। बच्चे ऑब्जर्वेशन यानी कि तहकीक करना, किसी चीज़ के बारे में ऑब्ज़र्व करना, जो है वो तज्ज़िया करना किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ ठीक है ये नहीं है, तो उसके लिए बच्चे एक नहीं बल्कि पूरी एक टीम चाहिए होती है। द ऑब्जर्वर पैटर्न इज़ लाइक हैविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये एक जो है वो कंप्लीट लोगों का एक ग्रुप होता है हु आर इंटरेस्टिंग इन गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम वन पार्टिकुलर सोर्सेज, यानी कि किसी एक चीज़ को लेकर उसके बारे में जो है वो ऑब्ज़र्व कर रही होती है टीम कि ये जो है वो फीचर्स बना है किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो जो है वो किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वर पैटर्न के अंदर होता है।
लास्ट है बच्चे आपके पास है स्ट्रेटजीज पैटर्न। इसके अंदर क्या है बच्चे, स्ट्रेटजीज है यानी कि आपके पास मल्टीपल तरीक़ेकार हैं, आप उनमें से अपनी मर्ज़ी से किसी एक चीज़ को आप चूज़ कर लेते हैं। द स्ट्रेटजीज पैटर्न इज़ लाइक हैविंग अ टूल बॉक्स, ठीक है, एक टूल बॉक्स की तरह होता है फुल ऑफ डिफरेंट टूल्स, जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं। बच्चे टूल्स किसे कहते हैं, टूल्स कहते हैं जो है वो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, ठीक है, उसको हम टूल्स कहते हैं। लाइक दैट, अगर मैं यहाँ पर वीडियोस में बच्चे आपको बताऊँ तो ये मैंने जो है वो ड्रॉ पर क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो कलर्स आ गए और डिफरेंट जो है वो पेंसिल रेजर्स वगैरह ये सारी ये मेरे पास क्या है डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है। इन टूल्स को यूज़ करते हुए जो है वो आप अपने काम को करते हैं। लाइक हैविंग अ टूल बॉक्स फुल ऑफ द डिफरेंट डिज़ाइन फॉर ईच डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, और हर एक का बच्चे अपनी जॉब होती है, अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है। लाइक दैट, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो मेरे पास जो है वो इस तरह का जो है वो मार्कर यूज़ हुआ है, लेकिन जब मुझे इसको रेज़र करना है तो मैं रेज़र पर क्लिक किया तो मैंने इसको क्या कर दिया, रेज़ कर दिया। तो स्ट्रेटजीज पैटर्न आपके पास वो होते हैं बच्चे जिसमें आपके पास मल्टीपल टूल बॉक्स होते हैं। उन टूल्स के अंदर जो है आप डिफरेंट जो है वो टूल्स को देखते हो और डिफरेंट टूल्स की डिफरेंट जो है वो जॉब्स होती हैं। व्हेन यू फेस अ प्रॉब्लम, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, यू कैन पिक द राइट टूल फ्रॉम द बॉक्स बेस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। बच्चे इसमें ये कहते हैं कि जब आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आपको खुद पता होगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा राइट टूल यूज़ होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लाइक दैट, अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करना है तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ जो है वो मार्कर पर जाती हूँ, इसको मैं यहाँ पर जो है वो हाईलाइट किया, तो यानी कि मेरे लिए जो है इसको करना यानी कि आप लोगों को समझाने के लिए मैंने मार्कर का यूज़ किया, एक स्पेसिफिक टूल का यूज़ किया, जो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो लेक्चर्स आपको डिलीवर किया है उसको आसानी से आपको अंडरस्टैंड हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डिफरेंट टूल्स को यूज़ किया ताकि हाईलाइट हो जाए, ठीक है, और स्टूडेंट्स आसानी से उसको समझ सके। तो ये टूल्स का जो है वो डिफरेंट जो है फ़ायदे होते हैं किसी भी टूल को यूज़ करने के लिए। तो आप राइट टूल को यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन द जो है टास्क एट हैंड। आपके जो है आपका टास्क जिस तरह का है उसी के अकॉर्डिंग आप उस टूल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट है बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। उसमें क्या है, रिड्यूसिंग कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि आपको डिज़ाइन पैटर्न को जब आप बच्चे यूज़ करते हैं तो आपकी कोड कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कोड को राइट करने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती है कॉम्प्लेक्सिटी बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर स्ट्रक्चर, क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न के अंदर बने बनाए स्ट्रक्चर होते हैं, उस किसी एक स्ट्रक्चर को आपने निकालना होता है और वहाँ पर आप कोड राइट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डिज़ाइन पैटर्न आपकी कोड कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, क्योंकि उसके अंदर तो पहले से बने बनाए क्लियर स्ट्रक्चर होते हैं, आप उस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं और अपने कोड को राइट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है इन्हेंसिंग। इन्हेंसिंग का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। कोड रीयूजेबिलिटी, जिस तरह से पीछे भी बच्चे मैंने आपको बताया था, हमने सिंगलटन के अंदर पढ़ा है कि अगर आप किसी एक चीज़ को एक बार बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को एक बार बना लेते हैं तो आपको बार बार उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसी को जो है वो आप आगे यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोविजन सॉल्यूशंस, ठीक है। आप जो है वो अपने सॉल्यूशंस को जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप जो है कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, जो है वो डिज़ाइन पैटर्न क्या करता है, जो है वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है, यानी कि डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करते हुए आप बेहतरीन तरीके से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अमंग डेवलपर्स। डेवलपर यानी कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन वोकैबुलरी, यानी कि जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने पीछे देखा है कि स्टेक होल्डर और डेवलपर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको आसान बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए आप डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बच्चे एट द एंड क्या है, डिज़ाइन पैटर्न आपके पास वो टेम्पलेट्स होती हैं
जो किसी भी प्रॉब्लम को आसान तरीक़ेकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आपके पास पहले ही बने बनाए सॉल्यूशन पड़े होते हैं। किसी एक सॉल्यूशन को आपने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना होता है और वहाँ पर आपने अपनी वर्किंग जो है वो कंटिन्यू रख लेनी होती है। तो बच्चे ये ओवरऑल आपका जो है वो टॉपिक था यूएमएल के रिलेट। तो आज हमारा यूएमएल का भी सारे जो है वो टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।